इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सापला साहब। सापला साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब के डीआईजी लेवल के अधिकारी को सीबीआई गिरफ्तार करता है कि वो ब्राइबरी ले रहे थे, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, आप पिछले लंबे समय से देख रहे होंगे कि पंजाब में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, इतना भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बना दिया, ये कर दिया। और ये गिरफ्तारी ये साबित करती है कि कितना बड़ा ये इनकी सरकार की नाक के नीचे ही इतने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं और इतना बड़ा करप्शन का ये जखीरा मिला है। तो इसका मतलब है कि पंजाब सरकार की भी शमूलियत इसके बीच में है। और राजनीतिक संरक्षण में इस तरह से ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख में करप्ट हो गई है पंजाब में। निस्संदेह कि कहीं इतना तो है नहीं कि इतने बड़े काम चल रहा हो, किसी एक से तो होगा नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ शमूलियत होगी। तो जब जिसके पास अभी इतना पकड़ा गया है, अगर और पता नहीं कितना और होगा, कहाँ-कहाँ छुपा होगा, ये तो बाद में आएगा, सामने आएगा। मगर इतना बड़ा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब की इन सीबीआई या इतनी एजेंसियां हैं, इनकी सीआईडी है और बहुत सारी विजिलेंस है, इतनी एजेंसियां हैं, क्या काम कर रही हैं? कुछ नहीं। ये तो केंद्र की सीबीआई ने पकड़ा, कि अगर वो ना पकड़ते तो ये तो और चलता। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनकी शमूलियत के बिना, उनके संरक्षण के बिना ये ना नहीं चल सकता था। और ये जो बोर्ड वगैरह लगा के इतना लोगों का पैसा ख़राब किया जा रहा है, उसमें ये कहूँगा कि भई जो काम करना चाहिए था, ये पब्लिसिटी का काम नहीं था, ये हकीकत में करना चाहिए था, वो तो उन्होंने किया नहीं। मगर अगर ये केंद्र की ये एजेंसी अगर वो ध्यान ना दे, अगर वो ना पकड़ती, तो ये तो सब आपस में अभी और भी चलता। अगर एक केस ध्यान में आया, पूरा छानबीन करेंगे तो पता नहीं कितना और भी आने निकलेगा। और पंजाब में तो इस वक्त कम से कम पुलिस में तो बहुत बड़ा ये एक चल गया है कि कोई भी काम करवाना है तो इतना पैसा लगेगा, ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ विज्ञापन में दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट में दिख रहा है, जमीन पे हालात वो तो मैंने पहले कहा कि भी जो होर्डिंग लगे हैं उन्हीं में जीरो टॉलरेंस दिखता है। बाकी तो जीरो तो कोई नहीं, 100% जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं वो। और इसके लिए मेरा ख्याल पहली बार किसी गवर्नर ने भी उसको भी स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ये सरकार की नाक के नीचे ये कैसे काम चल रहा है, उनकी देख रेख में ही कहीं भी कोई उसके लिए ऐसा ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय पंजाब के लिए है। अगर मैं तो कहूँगा कि सीबीआई और इसको गहन के साथ तहकीकात करे तो बहुत कुछ और मिलने वाला है। सपना साहब, अगर इतना ही भ्रष्टाचार है तो तरन तारण में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव है, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। आपको लगता है कि पंजाब की जनता, तरन तारण की जनता इस तरह के मुद्दों को लेकर एक अपना अपना फैसला सुनाएगी? निस्संदेह कि भाई ऐसा तो उम्मीद है। मगर क्योंकि सरकार जो है पिछले 2-3 जो बाई इलेक्शन देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे गुंडागर्दी की, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, ये अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी लोगों के, चाहे वो पंचायत विभाग है, सरपंचों को डराना, व्यापारियों को डराना, ये ऐसे जो हैं उनके कारण ही अगर वोट लेके गए। हकीकत में आज की लोग पंजाब के तो इस सरकार से नफ़रत करते हैं। आज कहीं भी आप जाके देख लीजिए कि इस सरकार को, यानी एक तो होता है नापसंद नहीं करते, नफ़रत करने की स्थिति पे पहुंच गए हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार को कोई वोट नहीं डालेगा, मगर कोई डालेगा तो सरकारी मशीनरी अगर दुरुपयोग होगा तो अलग नतीजे होंगे। अगर अगर मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से अगर चुनाव करवाए जाएं और निष्पक्ष चुनाव हों तो आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। और जिस तरह से इनका, हमारा भारतीय जनता पार्टी का पिछले लंबे समय 2-4 साल में विस्तार हुआ है, उस विस्तार को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नतीजे संभव आने के लिए संभवता दिखाई दे रही है। क्योंकि हर रोज़ अगर देखेंगे तो बड़ी गिनती में, एक तो होता है 1-2 आदमी आते हैं, बड़ी गिनती में ग्रुपों के ग्रुप
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उसका जो नतीजा इस चुनाव में दिखाई देगा। एक सवाल सांपला साहब, क्योंकि अब हम लोग राजधानी में हैं, एक बार फिर राजधानी की हवा जो है जहरीली हो रही है और एक बार फिर इल्ज़ाम जो है हरियाणा और पंजाब की तरफ होता हुआ दिख रहा है। पराली की बात कर रहा हूं मैं। अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम उधर ही जाता है, या तो पंजाब पे या हरियाणा की तरफ। देखिए, अभी तक तो केंद्र सरकार ने इस मामले में कि पराली को आग ना लगाएं, जी। उसके लिए बहुत सारी सब्सिडियां भी दी हैं। 50% से लेके 80% तक सब्सिडी दे रखी है। उसके बावजूद भी मान लो अगर पराली जलाई जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये होगा कि जानबूझकर भी किया जा रहा है। मगर अभी से केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए कि इसको और सख्ती से किया जाए। और मुझे दिखाई दे रहा है, सुनने में आया कि पंजाब सरकार ने अभी ये भी कहा है कि भाई अगर नहीं होगा तो उनकी कोई सरकारी सहूलतें जो है बंद कर दी जाएंगी। तो उसका इफ़ेक्ट शायद दिखाई दे। और पहले से मैं ये कहूँगा कि पहले से कुछ न कुछ इनका, क्योंकि सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से लंबे समय से जो दिया जा रहा है उसका कुछ फ़र्क तो पड़ा है कि पंजाब में अभी अगर केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे पंजाब सरकार, और जो कि होता हुआ कुछ बहुत दिख रहा है, तो उससे जो फायदा होगा। ये स्कीम तो उनके लिए, उन्हीं के लिए फ़ायदे के लिए, मानवता के लिए। हम तो ये कहते हैं कि जियो और जीने दो। आप खुद अच्छे माहौल में रहें और दूसरों को अच्छे माहौल में रहने के लिए रहने दिया जाना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर सरकार इतना कुछ फ़ायदा दे रही है तो हमें भी उसका जो है सहयोग करना चाहिए। और इसके बहुत बड़ा मानवता का नुकसान होता है। आज इससे दमा और कैंसर और भयानक बीमारियां ऐसी और बहुत सारी उत्पन्न होती हैं। तो ये आपकी आज़ादी, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, मगर आपकी आज़ादी दूसरों की आज़ादी में खलल नहीं डालना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। सापला साहब साफ तौर से कहते हुए सभी मुद्दों पे बात की है, और ख़ास तौर से उन्होंने कहा है कि प्रदूषण को लेकर सभी लोगों को अपनी जवाबदेही भी निभानी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सांपला साहब। सांपला साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब के डीआईजी लेवल के अधिकारी को सीबीआई गिरफ्तार करता है कि वो ब्राइबरी ले रहे थे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप पिछले लंबे समय से देख रहे होंगे कि पंजाब में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, इतना भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बना दिया, ये कर दिया। और ये गिरफ्तारी ये साबित करती है कि कितना बड़ा ये इनकी सरकार की नाक के नीचे ही इतने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं और इतना बड़ा करप्शन का ये जखीरा मिला है। तो इसका मतलब है कि पंजाब सरकार की भी शमूलियत इसके बीच में है। और राजनीतिक संरक्षण में इस तरह से ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख में करप्ट हो गई है पंजाब। निस्संदेह कि कहीं इतना तो है नहीं कि इतने बड़े काम चल रहा हो, किसी एक से तो होगा नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ शमूलियत होगी। तो जब जिसके पास अभी इतना पकड़ा गया है, अगर और पता नहीं कितना और होगा, कहाँ कहाँ छुपा होगा, ये तो बाद में आएगा, सामने आएगा। मगर इतना बड़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब की इन सीबीआई या इतनी एजेंसियां हैं, इनकी सीआईडी है और बहुत सारी विजिलेंस है, इतनी एजेंसियां हैं, क्या काम कर रही हैं? कुछ नहीं। ये तो केंद्र की सीबीआई ने पकड़ा, कि अगर वो ना पकड़ते तो ये तो और चलता। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनकी शमूलियत के बिना, उनके संरक्षण के बिना ये ना नहीं चल सकता था। और ये जो बोर्ड वगैरह लगा के इतना लोगों का पैसा ख़राब किया जा रहा है, उसमें ये कहूँगा कि भाई जो काम करना चाहिए था, ये पब्लिसिटी का काम नहीं था, ये हकीकत में करना चाहिए था, वो तो उन्होंने किया नहीं। मगर अगर ये केंद्र की ये एजेंसी अगर वो ध्यान ना दे, अगर वो ना पकड़ती, तो ये तो सब आपस में अभी और भी चलता। अगर एक केस ध्यान में आया, पूरा छानबीन करेंगे तो पता नहीं कितना और भी आने निकलेगा। और पंजाब में तो इस वक्त कम से कम पुलिस में तो बहुत बड़ा ये एक चल गया है कि कोई भी काम करवाना है तो इतना पैसा लगेगा, ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें।
आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ विज्ञापन में दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट में दिख रहा है, जमीन पे हालात वो तो मैंने पहले कहा कि भी जो होर्डिंग लगे हैं उन्हीं में जीरो टॉलरेंस दिखता है, बाकी तो जीरो तो कोई नहीं, 100% जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं वो। और इसके लिए मेरा ख्याल पहली बार किसी गवर्नर ने भी उसको भी स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ये सरकार की नाक के नीचे ये कैसे काम चल रहा है, उनकी देख रेख में ही कहीं भी कोई उसके लिए ऐसा ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय पंजाब के लिए है। अगर मैं तो कहूँगा कि सीबीआई और इसको गहन के साथ तहकीकात करे तो बहुत कुछ और मिलने वाला है। सापला साहब, अगर इतना ही भ्रष्टाचार है तो तरन तारण में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव है, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। आपको लगता है कि पंजाब की जनता, तरन तारण की जनता इस तरह के मुद्दों को लेकर एक अपना अपना फैसला सुनाएगी? निस्संदेह कि भाई ऐसा तो उम्मीद है, मगर क्योंकि सरकार जो है पिछले 2-3 जो बाई इलेक्शन देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे गुंडागर्दी की, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, ये अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी लोगों के, चाहे वो पंचायत विभाग है, सरपंचों को डराना, व्यापारियों को डराना, ये ऐसे जो हैं उनके कारण ही अगर वोट लेके गए। हकीकत में आज की लोग पंजाब के तो इस सरकार से नफ़रत करते हैं। आज कहीं भी आप जाके देख लीजिए कि इस सरकार को, यानी एक तो होता है नापसंद नहीं करते, नफ़रत करने की स्थिति पे पहुंच गए हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार को कोई वोट नहीं डालेगा, मगर कोई डालेगा तो सरकारी मशीनरी अगर दुरुपयोग होगा तो अलग नतीजे होंगे। अगर अगर मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से अगर चुनाव करवाए जाएं और निष्पक्ष चुनाव हों तो आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। और जिस तरह से इनका, हमारा भारतीय जनता पार्टी का पिछले लंबे समय 2-4 साल में विस्तार हुआ है, उस विस्तार को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नतीजे संभव आने के लिए संभवता दिखाई दे रही है। क्योंकि हर रोज़ अगर देखेंगे तो बड़ी गिनती में, एक तो होता है 1-2 आदमी आते हैं, बड़ी गिनती में ग्रुपों के ग्रुप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उसका जो नतीजा इस चुनाव में दिखाई देगा। एक सवाल सापला साहब, क्योंकि अब हम लोग राजधानी में हैं, एक बार फिर राजधानी की हवा जो है जहरीली हो रही है और एक बार फिर इल्ज़ाम जो है हरियाणा और पंजाब की तरफ होता हुआ दिख रहा है। पराली की बात कर रहा हूं मैं। अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम उधर ही जाता है, या तो पंजाब पे या हरियाणा की तरफ। देखिए, अभी तक तो केंद्र सरकार ने इस मामले में कि पराली को आग ना लगाएं, उसके लिए बहुत सारी सब्सिडियां भी दी हैं। 50% से लेके 80% तक सब्सिडी दे रखी है। उसके बावजूद भी मान लो अगर पराली जलाई जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये होगा कि जानबूझकर भी किया जा रहा है। मगर अभी केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए कि इसको और सख्ती से किया जाए। और मुझे दिखाई दे रहा है, सुनने में आया कि पंजाब सरकार ने अभी ये भी कहा है कि भाई अगर नहीं होगा तो उनकी कोई सरकारी सहूलतें जो है बंद कर दी जाएंगी। तो उसका इफ़ेक्ट शायद दिखाई दे। और पहले से मैं ये कहूँगा कि पहले से कुछ न कुछ इनका, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लंबे समय से जो दिया जा रहा है उसका कुछ फ़र्क तो पड़ा है कि पंजाब में अभी पराली की योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे पंजाब सरकार, और जो कि होता हुआ कुछ बहुत दिख रहा है, तो उससे जो फायदा होगा। ये स्कीम तो उनके लिए, उन्हीं के लिए, फ़ायदे के लिए, मानवता के लिए। हम तो ये कहते हैं कि जियो और जीने दो। आप खुद अच्छे माहौल में रहें और दूसरों को अच्छे माहौल में रहने के लिए रहने दिया जाना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर सरकार इतना कुछ फ़ायदा दे रही है तो हमें भी उसका जो है सहयोग करना चाहिए। और इसके बहुत बड़ा मानवता का नुकसान होता है। आज इससे दमा और कैंसर और भयानक बीमारियां ऐसी और बहुत सारी उत्पन्न होती हैं। तो ये आपकी आज़ादी, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, मगर आपकी आज़ादी दूसरों की आज़ादी में खलल नहीं डालना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। सापला साहब साफ तौर से कहते हुए सभी मुद्दों पे बात की है, और ख़ास तौर से उन्होंने कहा है कि प्रदूषण को लेकर सभी लोगों को अपनी जवाबदेही भी निभानी चाहिए।
कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानी, सवेरा दिल्ली।